के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने गांव की दिशा और दशा को सुधारने की कवायद शुरू की और इसके लिए चलाया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का मुख्य मकसद था कि देश का हर एक सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर उसका समुचित विकास करे। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत जो ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जा सके और वो गांव आदर्श गांव के रूप में चिन्हांकित हो सके और आसपास के गांव उस गांव को देखकर आदर्श हो सकें। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमल भान सिंह ने भी करमहा गांव को गोद लिया है। तो आइए आज इस जो आदर्श गांव है उसकी रियलिटी चेक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच गांव आदर्श हो चुका और क्या वो योजनाएं जो केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से चलाई जा रही हैं वो गांव तक पहुंची हैं या फिर ग्रामीणों को अब भी उन योजनाओं का इंतजार है। तो आइए शुरू करते हैं सांसद आदर्श गांव की रियलिटी चेक। हम पहुंच चुके हैं सांसद आदर्श गांव करमहा। करमहा वो गांव जिसे अंबिकापुर सांसद कमल भान सिंह ने गोद लिया है। किस तरह के वादे कमल भान सिंह ने किए थे और कितने वादे पूरे हुए, ये जानने के लिए चलते हैं यहाँ के ग्रामीणों के पास और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के वादे सांसद ने किए थे और कितने वादे पूरे हुए और कितने की बाट अभी तक जनता जोह रही है। ये बताइए, सांसद आदर्श गाँव बना था, किस तरह का काम का दावा हुआ था, कितना काम हुआ? सर यहाँ तो बहुत काम के लिए बोला गया था लेकिन अभी तक बहुत काम नहीं बन पाया है। सड़कें कच्ची दिख रही हैं, कितने प्रस्ताव भेजे गए थे, क्या क्या काम थे उसमें? जी, अभी तक तो ऐसे बहुत काम के लिए प्रस्ताव भेजे थे लेकिन इसमें जैसे सीसी रोड हो गया, बाउंड्री निर्माण हो गया, आपका ये लीजिए ड्रिप इरिगेशन हो गया, शमशान घाट हो गया, ये सब नहीं बन पाए हैं। तो ये जो काम थे जो अब तक नहीं हो पाए हैं, तो इसका इंतजार लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, जब सांसद आदर्श ग्राम की घोषणा हुई थी तो किस तरह की बातें कही गई थी और कितने बातें पूरी हुई इसमें? सांसद आदर्श ग्राम का जो है यहाँ निर्माण चालू किया गया तो गांव वाले मेरे को यहाँ का अध्यक्ष बनाए थे। सांसद आदर्श ग्राम का काम हमारे नेतृत्व में ही होगा इस टाइप से बोल के, तो हम लोग जितना काम आए उसमें सहयोग तो दिए, लेकिन जितना उन लोग बोले थे और जो सरकार का गाइडलाइन में जो था उसमें आधा काम हुआ है, वो आधा बाकी है। जिसमें से एक बाजार के लिए बोले थे और किसान लोग को खरीदी बिक्री के लिए एक मकान बोले थे, गोदाम, वो भी नहीं हुआ। और खेल कूद के लिए स्टेडियम ग्राउंड बोले थे, वो भी नहीं हुआ। जहाँ तक कि प्रवेश द्वार तक नहीं बना है जिसमें लिखाता है सांसद आदर्श ग्राम जी, तो कैसे जानेंगे कि इसको सांसद आदर्श ग्राम सांसद जी गोद लिए हैं? पानी टंकी हम देख रहे हैं, पानी की समस्या है कि नहीं है गांव में? पानी का टंकी तो बना दिए हैं लेकिन पानी अभी तक नल चालू नहीं हुआ है, किसी का घर में पानी नहीं जा रहा है। पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ और जो है बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं ढो ढो के तब पीते हैं यहाँ के लोग। और स्टाफ डैम के लिए भी बोले थे और यहाँ मतलब किसानों को बोर करने के लिए बोले थे। पूरा दोहर में जो है बोर होगा, 8 बोर के लिए ऋतु सेन कलेक्टर था तो बोला था कि यहाँ करवाना है तत्काल, लेकिन मात्र 3 हुआ है आज तक और बाकी कहाँ चले गया उसका कोई पता नहीं है। तो सांसद जी आते हैं तो पूछते नहीं है क्या आप लोग कि सरकार कब काम होंगे? सांसद जी आते हैं तो खाली बोलते हैं कि धीरे धीरे होगा, मत घबराना। और बाकी सांसद जी उतना ज़्यादा खास करके यहाँ इंटरेस्ट न ध्यान नहीं देते हैं। 1 साल हो गया उनको आने से, पर साल यही दिन में आए थे। इस जो बिल्डिंग है सामुदायिक भवन उसका उद्घाटन करवा रहे थे तो आए थे, बाकी अभी बीच में कभी नहीं आए हैं उन लोग को। तो ये सांसद आदर्श ग्राम करमहा का ये गाँव है जहाँ के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि सांसद जी करीब 1 साल से यहाँ नहीं पहुँचे हैं। एक सामुदायिक भवन जो बना था उसके उद्घाटन के लिए जरूर सांसद जी आए थे। और क्या समस्या है जो आप लोग चाहते हैं कि गांव में होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास कितना किया सांसद ने?
सर प्रयास तो अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ बहुत कुछ सोच में रखे थे और गाइडलाइन अभी हमारे बड़े भाई जी बताए है कि नहीं। यहाँ जो सोसाइटी जहाँ से राशन मिलता है उसके लिए घर घर तक चावल जाएगा गाड़ी से, ये सब लिखे थे। सीसी रोड कई जगह अभी दिखने को नहीं मिलेगा, एकदम कच्चा रोड एकदम ख़राब है। यहाँ वो लाइट रोड में स्ट्रीट लाइट था, वो बना और बन के ख़त्म भी हो गया आज तक, फिर वो भी नहीं बन रहा है। यहाँ हॉस्पिटल भी छोटा मोटा बनना चाहिए था, वो भी नहीं बन पाया है। मिनी बैंक का योजना था, वो भी नहीं बन पाया है। पशु चिकित्सालय बन गया है लेकिन वो चालू नहीं हो पाया है। क्यों तो सांसद जी से पूछते नहीं कि सर ये कब से काम शुरू होंगे? यहाँ हमने देखा कि हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, कितना परेशानी होता है। हाई स्कूल के लिए बहुत परेशानी है सर। हाई स्कूल ज़रूरी था यहाँ का है कि छोटे छोटे बच्चे अब मेन रोड में जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा दुनिया भर का आवागमन में है कि नहीं। आए दिन एक्सीडेंट दिख रहा है। हाई स्कूल अगर बन जाता तो बहुत अच्छा था और उसके लिए ज़मीन भी तैयार है। स्टेडियम जो बनना था वो भी, मतलब जहाँ तक देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं बनना है। तो ये स्थिति सांसद आदर्श गांव करमहा की है, जहां के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब सांसद आदर्श गांव के रूप में इस गांव का चयन हुआ तो उनमें काफ़ी उत्साह था और दावे और वादे बहुत किए गए थे, मगर वो दावे और वादे अब तक पूरे नहीं हो सके हैं और ग्रामीणों को इंतजार है कि सांसद जी अपने किए गए वादे पूरे करेंगे ताकि उनका गांव आदर्श गांव हो सके। सड़कों के जरिए ही गांव का विकास हो सकता है, मगर इन खेत के बीच आप सड़क ढूंढते रह जाएंगे पर आपको सड़क नजर नहीं आएगी। मगर सांसद आदर्श गांव करमहा के ढोड़ीपारा के लोग कुछ इसी सड़कों पर आवागमन करते हैं। ये हाल आज से नहीं बल्कि वर्षों से है। करमहा के जो ढोड़ीपारा के लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति में वो रहते हैं और ये कब से इस तरह का सामना करना पड़े। ये बताइए, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हो, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? जिंदगी में समस्या है। यहाँ रोड बनले नहीं है मोहल्ला कर, बस इधर भी नहीं बना है, इधर भी नहीं बना है, बीचे बीच में फंसे हैं। बरसात में बच्चे लोग बहुत स्कूल जाने से तकलीफ होते हैं, पूरा भर जाता है पानी, लेज के नकाना पड़ता है। कोई गोद लिया है क्या तुम लोग के गांव को पता है? गोद लिया है कमल भांग सांसद। हाँ, तो कभी आए आपके मोहल्ले में सांसद? नहीं आया है सर, नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं सांसद आदर्श गांव करमहा के ढोड़ीपारा मोहल्ले में, जहां लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोग वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं पर अब तक सड़क इन्हें नसीब नहीं हो सकी है। आइए जानते हैं कि किस तरह की समस्या से ये दो चार होते हैं। ये बताइए, किस तरह की समस्या रहती है आप लोगों को और कितना परेशान होना पड़ता है, क्यों होना पड़ रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल में जाते हैं, आंगनबाड़ी है तो जा नहीं पाते हैं। बरसात भर बड़ा कठिनाई रहता है, हम लोगों को भी आने जाने में थोड़ा कठिनाई पड़ता है। क्यों कठिनाई हो रहा है, क्या कारण है? कारण क्या है कि कभी बरसात में गांव तरफ कुछ हल्ला हो जाता है, कुछ मर गया तो उसमें जाना पड़ता है, तो हम लोगों को भी तकलीफ पड़ता है। उन लोग भी जानते हैं कि वो हम लोग को भी तो आने में परेशानी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि आदर्श गांव में है। ये बताइए कि कब से सड़क नहीं है और सांसद कभी आपके मोहल्ला में आए क्या? नहीं आए हैं, कभी नहीं आया है, सांसद नहीं आया है कभी। हाँ, जब से पंचायत बना है तब से बे पंचायत जब वही चल रहा है, डगर घाट ही जो पैर में रेंगते हैं। उधर भी नहीं बनाया है सर सड़क, उधर भी हमारा मुआसी निकालने से आए जाने से बहुत तकलीफ देता है। कोई बीमारी बरसात में हो जाता है तो एम्बुलेंस गाड़ी नहीं पहुंच पाता है, डोह के ले जाना पड़ता है मेन रोड में उधर, तब जा पाते हैं अस्पताल। तो सांसद को कभी बोले कि सड़क बना दीजिए, क्या बोले सांसद जी? बोले हैं साहब, लेकिन अभी नहीं करते हैं। यहाँ अभी नहीं करते हैं सांसद लोग। सिर्फ वो सब पंचायत भवन आते हैं
फिर कुछ काम कुछ बोलते हैं, उसके बाद चल जाते हैं लोग। तो सांसद कमल भान इस मोहल्ले तक अब तक नहीं पहुंच सके हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या क्या समस्या होता है, क्या क्या परेशानी है यहाँ? रोड का समस्या होता है। वो लड़का लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो कीचड़ रहता है। और जो हम भी जाते हैं तब पर भी चिखला रहता है भैया, बहुत समस्या रहता है। कोई बीमार उमार पड़ जाता है तो कैसे ले जाते हैं आप? अब डो के ले जाते हैं रोड तरफ से, मेन रोड में। हाँ, और क्या समस्या है जो समाधान होना चाहिए? सांसद जी से क्या कहना चाहेंगे? रोड का तो समस्या है भैया। हमारे बच्चा मन स्कूल जा नहीं पाते हैं, ये ठंड पूरा कीचड़ हो जाती है। तो सांसद जी कभी आए आपके पास? नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। कब देखे थे सांसद जी को आप? हम नहीं देखे थे यहाँ। नहीं देखे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जो करम्हा गांव का आश्रित गांव ढोड़ीपारा है, वहां के लोगों ने आज तक अपने मोहल्ले में सांसद को नहीं देखा और इनकी आस है कि सांसद महोदय जल्द इन सड़कों को बना दें ताकि उनका भी विकास संभव हो सके। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि वो मंशा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करके जो भविष्य है उसे संवारा जा सके। करम्हा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि सांसद आदर्श गांव है। क्या है यहाँ की स्थिति, किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, आइए इसकी रियलिटी चेक बताते हैं हम आपको। यहाँ पर प्राथमिक शाला का भवन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 4 कक्षा के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है और ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, साथ ही साथ कमरे जो होने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए कुछ बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को बेंच पे बैठकर पढ़ाया जा रहा है। मगर एक साथ जब 4 कक्षाएं लगती हैं तो किस तरह की व्यवस्था होती है? मैडम, जो एक साथ आप लोग बैठा के पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं और किस तरह की परेशानी होती है? सर, यहाँ पहले से लेकर 4वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाने में तो परेशानियाँ होती ही होती हैं क्योंकि कौन से क्लास को देखें। अगर पहली को देखते हैं तो 3 क्लास पीछे होता है, अगर मतलब दूसरे क्लास को देखती हूँ तो भी 3 क्लास पीछे होता है, तो भी फिर भी 3 टीचर है, फिर भी 2 क्लास को देखते हैं हम लोग। तो परेशानियाँ तो है ही हैं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो सके? सर, टीचर भरपूर होने चाहिए, जितने क्लास उतने टीचर होने चाहिए। अभी क्या लगता है कि जो पढ़ाते हैं उसमें किस तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं? सर, मतलब अभी जैसे मैं किसी बच्चे को कुछ समझाई तब तक दूसरे क्लास को समझा रही हूँ, तब तक वो बच्चा तो फिर उसको थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाता है। पूरा टाइम मैं उस बच्चे को नहीं समझा सक रही हूँ, इसलिए। तो जिस तरह से शिक्षकों का भी कहना है कि शिक्षक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो सके। यहाँ पर तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कमरा है, मगर जो दूसरा कमरा है वो भी कहीं ना कहीं बदहाल है। यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। जो दूसरी कक्षा लग रही है वो 5वीं कक्षा के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक शिक्षक है, पर जो कमरा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दरारें पड़ चुकी हैं इस कमरे पे और किस तरह से जो जान जोखिम में डालकर यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए कब ये भवन बना था और क्या स्थिति में है ये भवन? सर, ये भवन 2009 या 10 में बना था और फिर हम लोग ये 2012 या 13 में आए हैं यहाँ। तब भवन उस समय ठीक था, पर अब कुछ दरारें आ गई हैं उसमें। तो क्या कितना डर बने रहता है दरार को लेकर? डर लगता है सर, क्योंकि अभी कुछ दिन ये बरसात में कुछ हुआ था तो बैठे थे तो कहीं से इतना बड़ा सा गिर गया था, तो ऐसा लगता है कभी कभी मतलब डर बना रहता है कि भूकंप भी आ जाएगा तो हमारे ऊपर गिर जाएगा, ऐसा लगता है। तो आप देख सकते हैं न तो पर्याप्त शिक्षक, न तो पर्याप्त कमरे, और कमरों की व्यवस्था ऐसी जहां पर पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में ही डर लगता है। ये हाल है सांसद के आदर्श गांव करम्हा का। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब
शिक्षा देने वाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले डर के साए में हों तो भला पढ़ाई कैसे हो सकती है। हम पहुंच चुके हैं सरगुजा सांसद कमल भान सिंह के आदर्श गांव करम्हा में। यहां पर एक बात सामने आई है कि जो महिलाएं हैं वो नशा मुक्ति को लेकर खासा अभियान चलाया था और ये जो गांव है वो नशा मुक्ति के लिए जाना जाता है। महिला हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, नशा मुक्ति के लिए किस तरह से अभियान चलाया आपने और क्या स्थिति है अभी गाँव में? पहले अपने गांव में रैली निकाले थे और घर घर जा कर के, हर घर में जा कर के, जहाँ जहाँ दारू बनते थे, जहाँ जहाँ मिलते थे, सबके यहाँ जाके हंडी फोड़ करते थे, हंडी को फोड़ते थे और हर घर में पूरा रैली निकाले थे, पूरा गांव में तीनों पारा में ले जा करके। और हम लोग ऐसे नशा मुक्ति के लिए पहले बहुत ज़्यादा शराबी मिलते थे गांव में। पहले जैसे सांसद आदर्श ग्राम नहीं था तो उस समय बहुत ज़्यादा शराबी मिलते थे, लेकिन जैसे हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला, नशा मुक्ति में हम लोग पूरे गांव में हर घर जा कर के हंडी फोड़े और हर घर में जाके दारू को निकाल के फेंक दिए और तीनों पारों में जा कर के उसका अंतिम संस्कार हम लोग किए। और आज हम लोग के यहाँ स्थिति ऐसा है कि हर घर किसी के यहाँ दारू भी नहीं बनता है और यहाँ नशा भी नहीं करते हैं। तो नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया था। इस गांव की एक खासियत और सामने आई है कि यहाँ जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। किस तरह की स्थिति पंचायत में है यहाँ पे? यहाँ पर जब सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू हुई उस समय यहाँ पर हमारे जो पब्लिक हैं, जो यहाँ के सरपंच थे पुराने, उन सारे लोगों ने, गाँव के लोगों ने यह तय किया कि यहाँ पर चुनाव नहीं करेंगे, हम लोग निर्विरोध सरपंच और पंचों का चुनाव करेंगे और उसमें भी सारे महिलाएं होंगी। तो यहाँ पर वही हुआ, सारे लोगों का निर्विरोध चुनाव हुआ। जो भी हमारे पंच हैं और सरपंच हैं निर्विरोध चुने गए और अभी निर्वाचित सदस्य वही हैं। 25 लाख रुपए मिलने थे, आया क्या निर्विरोध चुनाव के बाद? नहीं, ऐसा घोषणा तो था पर अभी तक पंचायत को ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। सांसद आदर्श ग्राम करम्हा के रियलिटी चेक में आपने देखा कि जिस उद्देश्य को लेकर आदर्श ग्राम का चयन किया गया था उस कसौटी पर शायद करम्हा खरा नहीं उतरता, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों को न तो सड़क मिल सकी है, न तो पीने के लिए पानी और न ही बेहतर शिक्षा। ऐसे में सांसद के किए गए वादे और दावे अब भी अधूरे हैं और ग्रामीणों को उनके पूरे होने का इंतजार। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस ओर बेहतर पहल की जाए ताकि सचमुच आदर्श गांव आदर्श हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसमें किस तरह के काम हुए और जो सांसद कमल भान सिंह जी अंबिकापुर के हैं उन्होंने किस तरह के काम किए? सर, करम्हा गांव आपने लिया था गोद, किस तरह के काम वहां पर हुए हैं और क्या समुचित विकास हो पाया उस गांव का? किस रूप में देखते हैं इसे? माननीय, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनका एक सोच रहा कि एक सांसद को गोद के रूप में एक पंचायत का डेवलप करना चाहिए। ये मान के उन्होंने पूरे देश में आह्वान किए और मैंने ऐसे गांव का गोद लिया जो जीरो रहा, वहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं रहा। मजदूर वर्ग के लोग वहाँ निवासरत रहे हैं, अभी भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वहाँ किसी प्रकार का पक्का मकान भी नहीं था और आज वहाँ का डेवलप करके मुझे बहुत खुशी है कि जो भी समस्या रहा, सबसे पहले तो वहाँ उस ग्रामवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि वहाँ पूरे नशाखोरी का धंधा चलता था। शहर से जाके मजदूर वर्ग वहाँ शाम को बैठ के और नशा पान करते थे, सारी चीज़ समाप्त हो गया। वहाँ नशा को लेकर के, उसका अर्थी लेकर के वहाँ के नौजवान, वहाँ के माता बहनें, वहाँ के सभी सजन सियान मिल करके उसका अर्थी निकाले और उसका अंत किए। आज वहाँ नशा पान देखने को नहीं मिलता है, ये सबसे खुशी की बात है।
पेयजल को लेकर अभी भी लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं के लिए उन्हें फिर जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है। इन सब के बीच में क्या ध्यान नहीं गया आपका? नहीं, पूरा गया। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी वहाँ काम हुआ, लेकिन एक छोटा जहाँ कुछ नहीं था, कच्चे मकान रहे, वहाँ प्राइमरी मिडिल स्कूल स्तर तक का शिक्षा का रहा। तो ऐसे जगह को डेवलप करने के लिए सारी व्यवस्था और का ज़रूरत होता है। चूँकि स्वास्थ्य को लेकर के और शहर से 12-15 किलोमीटर है, तो सब चीज़ वहाँ शहर जैसे उपलब्ध तो हो नहीं सकता, लेकिन जितना रहा हमने प्रयास किया साल भर में। और पूरा वहाँ सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि वहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। और शिक्षा को लेकर के आप वहाँ पानी का बात जो आ रहा है, कई हैंड पंप लगे हुए हैं। और देखिए, आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं होता, उतना होने के बाद भी और आवश्यकता है। कहीं छोटा मोटा रोड बनाने का बात आता होगा, पानी का नए नए मकान बन रहा है, नए नए विस्तार हो रहा है, तो वहाँ हैंडपम्प का ज़रूरत है, विद्युत ले जाने का ज़रूरत है। लेकिन जो पुरानी समस्या था, रोड से लेकर के विद्युत का हुआ और वहाँ के जो लोगों का, देखिए मैं ऐसे गांव को गोद लिया था, बाहर से देखेंगे मकान देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ के इंसानों के अंदर कुछ देखेंगे वो दिखेगा। सर, क्या लगता है कि जो मंशा थी आदर्श गांव की, वो पूरी हो पाई क्या वहाँ? देखिए, हमने चाहा और बहुत प्रयास भी हुआ, बहुत वहाँ का विकास भी हुआ, मानसिक रूप से विकसित हुए हैं वहाँ, मानसिक रूप से उनका सोच बढ़ा है। हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, हम किसान हैं तो कृषि क्षेत्र में अच्छे काम करें, पैदावार करें, ये मानसिक रूप से तैयार हुए हैं। तो ये थे अंबिकापुर सांसद कमल भान सिंह जी, जिन्होंने कहा कि जिस गांव को उन्होंने सांसद आदर्श गांव के लिए गोद लिया था, वहां पर काफ़ी काम कराए गए हैं, मगर जो आवश्यकता है वो लगातार बढ़ती रहती है और आगे भी वहां पर काम कराए जाएंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, करमहा, अंबिकापुर।